नमस्कार दोस्तों, नंबर सिस्टम की सीरीज़ में आज क्लास 2 लेकर के फिर से हम आ चुके हैं। क्लास 1 में हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने संख्याओं के विभिन्न प्रकारों को पढ़ा था। कौन कौन सी संख्याएं हैं, प्राकृतिक, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय, वास्तविक, विभिन्न प्रकार की हमने संख्याओं को विस्तार पूर्वक पढ़ा था। फिर भी किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज हम क्लास 2 में पढ़ने वाले हैं रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी। रूल्स फॉर डिविजिबिलिटी, विभाज्यता के नियम। मीन्स किसी बड़ी से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या को केवल देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि वो किसी पार्टिकुलर नंबर से, किसी दिए गए नंबर से डिवाइड होता है पूरी तरह से या नहीं होता है। क्योंकि देखो, छोटी जो संख्या होती है, मान लीजिए आपके पास कोई छोटी सी संख्या है, आपको दे दिया 4, क्या 2 से डिवाइड होता है? कोई भी टेबल पढ़ करके बता सकता है। और अगर आपको कोई बड़ी सी संख्या दे दी जाए, कोई नंबर मीन्स 3, 2, 4, 6, 7, 5, 6, और आपको कह दिया जाए कि क्या ये 3 से डिवाइड है, क्या ये 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है? तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसके पीछे की संख्या 6 से 3 के टेबल पे आती है तो ये भी 3 से डिवाइड होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो कि रूल गलत है। तो आपको विभाज्यता के डिफरेंट रूल हम सिखाने वाले हैं कि किस प्रकार से हम संख्याओं के बारे में पता कर सकते हैं कौन नंबर डिविजिबल है और कौन नंबर डिविजिबल नहीं होता है। तो हम देखिए, सबसे पहले बात करते हैं 2 से। हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। 2 से विभाज्यता का नियम हम पढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 2। अगर किसी संख्या का इकाई अंक, क्योंकि 2 के लिए बड़ी आसान है बात, 2 के लिए कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सभी बच्चे जानते हैं। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक क्या आ जाए, 0, 2, 4, 6 या 8, इनमें से कोई भी आ जाए तो वह संख्या 2 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। जैसे कि आपके पास 2 एग्जाम्पल हमने दिए हैं यहाँ पर। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल हैं? जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 97,532। 97,532 एक संख्या दी गई है। हम देखते हैं कि इसका जो यूनिट प्लेस वैल्यू है, जो इकाई अंक, वो 2 है, और 2 से डिवाइड होता है कम्प्लीटली, इसलिए वह पूरी संख्या 2 से भाग हो सकती है। यहाँ पर 0 है, अगर किसी के पीछे 0 आ जाता है तो वह भी कम्प्लीटली 2 से डिवाइड हो सकती है। 2 का डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल ईजी था और आप सभी को बड़ा आसान लगा होगा। ठीक है, देखिए अब धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे रूल सीखने को मिलेंगे। जैसे कि हम पढ़ते हैं अब नंबर 3। अब बच्चों के मन में, मैंने अभी जैसे शुरुआत में बताया था कि पीछे की संख्या सोचते हैं बच्चे कि पीछे की संख्या देख करके हम बता सकते हैं कि कोई दी गई संख्या डिवाइड होती है 3 से कि नहीं होती। कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मान लीजिए यह संख्या आपको कही जाए, बच्चे देखेंगे 4 है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह पूरी संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी। लेकिन ऐसा बच्चों नहीं है, ये गलत है। देखिए, एक बार रूल पढ़ाते हैं आपको, उसके बाद फिर आपको करके दिखाएंगे। सबसे पहले नियम आपके लिए कि 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग करने पर प्राप्त संख्या 3 से पूरी भाग हो जाए तो वह दी गई संख्या 3 से जरूर भाग होगी। ठीक है, इसका क्या मीनिंग समझे आप? देखिए, इसका मीनिंग ये हुआ, मान लीजिए आपके पास जो हमने एग्जाम्पल दिया है, सबसे पहले एक ये 75,684। हमें पता करना है कि क्या ये संख्या 3 से कम्प्लीटली डिवाइड होती है, नहीं होती है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके अंदर 7, 5, 6, 8, 4 ये जो अंक आए हैं इन सबको हम प्लस करेंगे। 7 + 5 + 6 + 8 + 4, और हम चेक करेंगे कि क्या संख्या बनती है। ऐड कीजिए ज़रा, क्या बनता है यहाँ से। 7 और 5 12, और 12 और 8 कितना हो गया, 20, और 6 4 10, ये बन जाता है आपका 30। और अब अगर हम 30 को डिवाइड करें किससे, 3 से, तो यह तो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। कितना आ जाता है, 10। अगर इन अंकों का सम करने पर, जोड़ करने पर जो संख्या हमें प्राप्त हुई और वो संख्या 3 से पूरी डिवाइड है, तो दी गई संख्या 3 से डिवाइड जरूर होगी, पूरी संख्या भी। तो मुझे लगता है कि आप शायद रूल समझ गए होंगे। सेम यही बात आप इस एग्जांपल के साथ में ट्राई कर सकते हैं। जो आपको रूल बताया है बिल्कुल सेम इसमें भी अप्लाई होने वाला है, और ये किसी बड़ी से बड़ी संख्या पर भी लागू हो जाएगा 3 का रूल। ठीक है, रूल फॉर डिविजिबिलिटी बाय
चलिए, आशा करता हूँ समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। 4 का नियम क्या है? 4 का नियम 2 से कुछ मिलता जुलता है। 4 से 4 से विभाज्यता का नियम यानी कि डिविजिबिलिटी बाय 4। यदि कोई दी गई संख्या के आखिरी के 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो जाए तो वह दी गई संख्या भी 4 से पूर्ण रूप से भाग हो जाएगी। ठीक है, अगर परिभाषा नहीं समझ आई है तो एक बारी अब आपको करके दिखाते हैं एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल दिया गया, देखिए आपको। जैसे कि इस संख्या को हम चेक करना चाहते हैं क्या 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, क्या 4 से पूरी तरह भाग होती है। तो हमने लास्ट के 2 अंकों से जो बनी संख्या उसको उठाना है, जैसे कि 32, और इसको हमने बस चेक कर लेना क्या 4 के टेबल पर आता है। बिल्कुल आता है, 4 8 जा 32। इससे हमें पता चला कि यह पूरे के पूरे नंबर भी, यह पूरी की पूरी संख्या किससे डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है। बिल्कुल इजी रूल था ये भी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 5 से विभाज्यता का नियम है जिस संख्या के इकाई के अंक 0 या 5 में से कोई भी हो तो वह पूर्ण रूप से 5 से भाग हो जाएगी। बिल्कुल ही इजी रूल है आप, यह भी इसका रूल समझ गए आप क्या कह रहा है ये, कि अगर कोई दी गई संख्या का इकाई का अंक या तो 5 है या फिर वो 0 है, तब वह 5 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। ओके, बिल्कुल इजी। चलिए 6 पर चलते हैं कि 6 का रूल क्या कहता है। 6 से विभाज्यता का नियम कहता है कि जो संख्या 2 या 3, 2 या नहीं 2 तथा 3 दोनों से ही भाग हो जाए वह संख्या 6 से जरूर भाग होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं, एक एग्जांपल भी ले लेंगे साथ में। ये लीजिए, मान लीजिए आपको एक संख्या देगी 846। हमें चेक करना है क्या ये संख्या 6 से डिवाइड होती है। अब 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाए। ऐसा हमने क्यों बोला है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो 6 है वो 2 × 3 करने पर मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि दी गई संख्या अगर 2 से भी और 3 से भी दोनों से डिवाइड हो रही है तो ये 6 से डिवाइड जरूर होगी। तो इसका मतलब है 6 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए, 6 का विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए हमें 2 और 3 को चेक करना पड़ेगा। तो 2 का रूल याद करते हैं, क्या था कि पीछे का जो इकाई का अंक वो 2 से भाग होना चाहिए। 6 2 से डिवाइड होता है, इससे हमें पता चला है 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब 3 से भी चेक कर लेते हैं। 3 का रूल क्या था? 3 का रूल था कि दी गई संख्या के अंकों का योग 8 + 4 + 6, इन तीनों का जो सम है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 4 10 और 8 18, और जो कि डिविजिबल है किससे? 3 से। 3 6 जा 18। इससे हमें पता चलता है कि यह 8 4 6, 3 और 2 दोनों से डिविजिबल है, तो 6 से भी डिविजिबल जरूर होगा। आशा करता हूँ ये भी समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं 7 से विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी बाय 7। अब यह नियम क्या कहता है कि यदि इकाई अंक को छोड़कर शेष जो संख्या बचेगी उससे इकाई का जो अंक था जिसको हमने छोड़ा था उसका दोगुना करके घटा दें और बची हुई संख्या को 7 से भाग दे दिया जाए पूर्ण रूप से, तो पूरी संख्या भी 7 से भाग जरूर होगी। ठीक है, तो इसको एग्जांपल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका एग्जांपल क्या कहता है। अब मान लिया आपके पास है एग्जांपल 882, 882 आपको एक संख्या दे दी गई है। अभी रूल में हमने क्या कहा है कि आपको जो इकाई का अंक है और जो आगे की बची हुई संख्या है, जैसे कि 88 बच गई है, और जो हमने इकाई का अंक छोड़ा था उसका दोगुना कर दें, यानी कि 2 को छोड़ा था तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4, और इसको 4 को कर दिया जाए माइनस किस अगली बची हुई संख्या में से, तो 8 - 4 4, ये आपके पास आ जाता है 84। अब हमने चेक करना है कि क्या 84 7 से डिवाइड होता है क्या?
कम्प्लीटली चेक कर लो, 7 1 जा 7 और 7 2 जा 14 बिल्कुल होता है। इससे हमें पता चला कि ये 882 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, तो यही सेम मेथड आप किसके साथ यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, 663 के साथ भी आप ट्राई करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 7 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 8 से विभाज्यता का नियम, जिस संख्या के आखिरी के 3 अंकों से मिलकर बनी संख्या 8 से पूरी भाग हो जाए तो वह पूरी संख्या दी गई संख्या भी 8 से भाग जरूर हो। 2 में इकाई का एक अंक देखा गया था, 4 में एक लास्ट के आखिरी के 2 अंक देखे और 8 में हम क्या करेंगे, आखिरी के 3 अंकों को देखेंगे। ये 416 यानी कि 416 को हमने चेक करना है। अगर ये 416 लास्ट के जो 3 डिजिट हैं अगर उनसे बनने वाली संख्या 8 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल होगी, भाग हो जाएगी। तो चेक कर लेते हैं। आपको पता 8 5 जा 40, 8 पंजे 40 हो जाएगा, एक बचेगा 16 तो 8 2 जा 16 52 कम्प्लीटली डिवाइड है। तो इससे हमें पता चला कि ये जो संख्या दी गई है हमें ये भी कम्प्लीटली 8 से डिवाइड होगी ही होगी। इजी रूल था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। 9 का रूल बिल्कुल 3 से मिलता जुलता है। जिस संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाग हो जाए तो वह संख्या भी पूर्ण रूप से 9 से भाग हो जाएगी। ठीक है, जैसे 3 में अंकों का योग करने पर जो संख्या मिली थी वो 3 से डिवाइड हुई थी, इसी तरह 9 के लिए है। इसको भी आप जोड़ करके चेक कर सकते हैं। इन सभी अंकों को प्लस कर लेना और जो आएगा उसको 9 से डिवाइड करके आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जिस संख्या की इकाई के अंक पर 0 आ जाए तो वह हमेशा 10 से भाग होगी। बिल्कुल इजी, सबसे इजी 10 का है, जिसके पीछे 0 दिखाई पड़ गई वह 10 से जरूर भाग होगा, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अब तक के जितने रूल थे बिल्कुल इजी थे, लेकिन जो 11 का रूल है वो जरा आप थोड़ा सा ध्यान दे करके समझना, नहीं तो ये समझ आने वाला नहीं है। पहले एक बार डेफिनेशन पढ़ाते हैं फिर आपको करके दिखाएंगे। कोई भी दी गई संख्या के अंकों को बाईं तरफ से, लेफ्ट से या राइट से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ बाईं लिखा है लेकिन आप ये काम दाएं से भी कर सकते हो और आप ये बाएं से भी कर सकते हैं। और उन पर गिनती दे दें, मीन्स उनके ऊपर नंबर लिख दें। और अब जो सम के स्थानों पर आने वाली संख्या है उन्हें जोड़ें और जो विषम स्थानों पर आने वाली संख्या उनको अलग जोड़ें और अब इनका अंतर करें, मीन्स घटाएं। और यदि अंतर इनका 0 आए या 11 से भाग हो जाए, जो भी अंतर आया हो, तो पूरी संख्या 11 से भाग जरूर होगी। ठीक है, मुझे लगता है कि डेफिनेशन थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगी होगी। एक बार इसको एग्जांपल से आपको समझाते हैं कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या 11 से भाग होती है और नहीं होती है। देखिए ये रही आपके पास संख्या। सबसे पहले हमने क्या करना है, इनको नंबरिंग मैंने जैसे आपको बताया कि इनके ऊपर हमने काउंटिंग करनी है राइट से या लेफ्ट से। अब हम यहीं से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले हमने इनको लेफ्ट से या फिर चाहे इधर से राइट से काउंटिंग नंबर्स इनके ऊपर दे देने हैं। जैसे हमने इनके ऊपर नंबर दिए, अब हमने क्या करना है, इन संख्याओं में जो इवन नंबर पर सम संख्याओं पर आई है, यानी कि 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है और 7 विषम है, इन विषम संख्या वालों को और नंबर के प्लेस पर जाए उनके नीचे वालों को, जैसे 2 3 के नीचे 6, 5 के नीचे 7 और 7 के नीचे 6, इनको अलग प्लस करना है। करते हैं 2 + 6 + 7 + 6, ऐड कर दीजिए, कितना बन जाएगा, 6 × 18 और 1 19 और 2 19 और 2 21। चलिए अब सम स्थान वालों को देखते हैं। सम स्थान 2 के नीचे आया था 3, 9 तो 3 + 9, 6 के नीचे आया था 0 और 8 के नीचे आया था 9। अब हम इन्हें भी ऐड करते हैं, तो 9 9 18 और 3 21।
अब इन दोनों को जो ये जो जोड़ आया है और ये जो जोड़ आया है, इन दोनों को हमने क्या करना है, अंतर मीन्स घटाना है। 21 माइनस 21 क्या आ जाएगा, 0। अगर इन दोनों को घटाने पर 0 आ जाए या कोई ऐसी संख्या आ जाए, मान लो यहाँ घटा करके 11 आ जाता या 22 आ जाता, यानी कि वो 11 से भाग होता, इनका जो भी घटा हो जाए वो 11 से भाग होता हो और 0 आ जाए तो ये पूरा का पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा, 11 से जरूर डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। आशा करता हूँ ये समझ आ गया होगा आपको। तो ये आपके सामने रूल थे 2 से लेकर के 11 तक के, जिनमें डिविजिबिलिटी के रूल हमने आपको सिखाए हैं और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है नंबर सिस्टम के बेसिक्स जानकारी को मजबूत करने के लिए। इसके बाद आगे के सभी क्वेश्चन हम शुरू करने वाले हैं जो आपको बड़े अच्छे समझ आएंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग, और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को और शेयर करते रहें। नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें जल्दी ही आपको इनसे संबंधित MCQs और क्वेश्चन सब स्टार्ट होने वाले हैं। थैंक यू।